अल्ताफ़ हुसैन तो अपनी पार्टी की जो उनकी राब्ता काउंसिल थी उसको बुलाया करते थे लंदन। अब नया काम शुरू हुआ है कि वज़ीर आज़म और उनकी पूरी काबीना को लंदन बुला लिया जाता है। वो भी एक मफरूर शख्स दूसरे मफरूर शख्स को बुलाता है और दोनों मफरूर बैठ के ये सोचते हैं कि मुल्क को तरक्की की राह पे कैसे लगाना है। आसिफ अली जरदारी इस वक्त बड़ी फ़िक्र में है कि नैब को, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को कैसे सीधा करना चाहिए। ये वो शख्स सोच रहा है जिसके अपने ऊपर अरबों के इल्ज़ाम लगे हैं, जिसके अपने केसेस नैब में खुले हुए। अगर इमरान खान को खराश भी आई, इसकी ज़िम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत होगी। और खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत का एक भी शख्स, वैसे तो आज भी बेचारे ये रोड पे नहीं निकल सकते, निकलते हैं तो अपने हिस्से की ज़िल्लत समेट रहे होते हैं। कभी कहीं से कोई आवाज़ पड़ती है, कहीं से कोई आवाज़ पड़ती है, मुँह छुपा के फिर रहे होते हैं। लेकिन अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब आपको कि जितने मर्ज़ी आप चाहे छापे डलवा लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन, एक एक लीडर, पार्लियामेंटेरियन सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग साथ खड़े हैं। किस किस को अंदर करेंगे आप? आपके अपने दिन गिने जा चुके हैं, बहुत थोड़े दिन हैं। वो काम और वो जुल्म करें जो आप बर्दाश्त कर सकें। एक एक चीज़ का हिसाब इंशाल्लाह लिया जाएगा आपसे। 6 अरब डॉलर इन्होंने एक माह में खर्च कर दिए, ख़जाने से निकाल लिए। हमारे क्राइम मिनिस्टर एक माह में 4 गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं, 5वें की तैयारी वो कर रहे हैं अब। तो ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म अय्याशी प्रोग्राम है ये, और इसमें सारे वज़रा, काबीना के लोग, उनको जल्दी लगी हुई है माल समेटने की कि पता नहीं आज हुकूमत गई कि कल हुकूमत गई, और वो दुकानें खुली हुई हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जितने जल्दी ये हुकूमत गर्क हो और जितने जल्दी इंतखाबात की तारीख आ जाए, वही पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अच्छा है। जब जनरल फैज़ DGI थे तो ये उनके दर पे लाइनें लगाया करते थे, ये उनको फ़ोन कर कर के थका नहीं करते थे, ये उनसे मिलने के लिए सोर्स लगाया करते थे, और ये प्राइवेट महफ़िलों में बैठ के पूछते थे कि आपकी जनरल फैज़ से कैसी है, अच्छी है, उनसे मेरा ज़रा बात करवा दें। और जैसे ही जनरल फैज़ कोर कमांडर बने, इनकी ज़बान सुन लें आप। ये आज जो बैठे हुए हैं, इनके लिए कल इन्होंने यही ज़बान इस्तेमाल करनी है। कोई कह रहा है खुड्डे लाइन लगा दिया है, कोई कुछ और बात कर रहा है। जब तक जनरल फैज़ थे, आसिफ जरदारी के हाथ से छड़ी नहीं छूटती थी कोर्ट आते हुए, बड़ी मुश्किलों से चल के आते थे वो। जैसे ही जनरल फैज़ गए, वो छड़ी हाथ से छूट गई। तंदरुस्त तवाना, हर रोज़ आना, आसिफ जरदारी। ये इन्होंने पहले भी ये किया है, ये फ़ौज में जनरलों को बुरा भला कहते रहे। आज जो बैठे हुए हैं जनरल्स, इन्हीं जनरलों को ये कुछ साल पहले इनको बुरा भला नाम लेके कह रहे थे। यही नवाज़ शरीफ 12-14 दफ़ा इनके वीडियोज़ हैं जिसमें इन्होंने बात किया है जनरल्स के बारे में, ख़ास तौर से हमारे आर्मी चीफ़ के बारे में। यही मरीम नवाज़ है जो नाम लेके बुरा भला कहती थी, अब उन्होंने डायसेक्ट कर दिया है। अब उनको लग रहा है कि एक आदमी जो है वो अब उनके काम का नहीं रहा, लिहाजा उसको उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी। जो काम का है उसे वो अच्छा कह रहे हैं। ये कोई पाकिस्तान की खातिर या हमारी अफवाज के वक़ार की खातिर ये काम नहीं हो रहा, ये काम हो रहा है सिर्फ अपनी खातिर। इमरान खान साहब ने जो मूवमेंट शुरू की है, बहुत जल्द इमरान खान साहब ऐलान करने वाले हैं तारीख़ का इस्लामाबाद की, और पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेगा। और किस किस को रोकेंगे आप? जब पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेगा, अभी से टांगें तो हिलना शुरू हो गई हैं, आवाज़ें हमें आ रही हैं, रोज़ हम सुनते हैं कि जी अब अगले 24 घंटे में तारीख़ आ जाएगी और अगले 72 घंटे में तारीख़ आ जाएगी। छोटे भैया बड़े भैया के पास जाते हैं, बड़े भैया इधर उधर देखने लगते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। फरियाल तालपुर के घर छापा डाला गया था क्योंकि वहाँ करप्शन के पैसे जमा थे, और वो कोई सियासी कार्रवाई नहीं थी। अगर सियासी कार्रवाई होती तो फरियाल तालपुर बाहर ना निकल सकती। वफाकी हुकूमत बहुत बड़ी बला होती है। अगर किसी को उसने वफाकी हुकूमत ने टारगेट कर लिया ना कि उन्होंने इसको रगड़ना है, तो फिर वो जेल से बाहर नहीं निकलता होता।
फिर एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस बनता चला जाता। ये फिर बच के नहीं निकल सकते थे। लेकिन इनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई वो नवाज शरीफ के दौर में बने हुए केसों पे हुई। हमने केस नहीं बनाया फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़। इसी साल मुझे तो लगता है कि ये मई गुजरेगा नहीं और इंशाल्लाह तारीख़ आपको इंतखाबात की मिल जाएगी। ये बहुत छोटी मुद्दत जो है इसमें दी जाएगी, जो कम से कम मुद्दत है 1.5 महीना 2 महीना जो भी होता है, 60 दिन मेरा ख्याल है। उसके अंदर अंदर ये फौरी तौर से इंतखाबात में चले जाएंगे, क्योंकि ना ये बजट देने के काबिल हैं, पैसे ये खर्च कर चुके हैं, सलाहियत इनके अंदर है नहीं। 13 जमाती इत्तेहाद को ये लेके चल रहे हैं, फैसले करने की ताकत इनके अंदर नहीं है, सकत इनके अंदर नहीं है। कभी लंदन भागे चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, वज़ीर ख़ारजा स्विट्ज़रलैंड का दौरा मारते हुए आते हैं अकाउंट एक्टिवेशन के लिए। वहाँ बड़े सारे मसाइल पड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को पकड़े, नोच खसोट शुरू है। ये मुल्क इनसे नहीं चल सकता। हालात देख लें आप।